हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा यूएस वीज़ा के बारे में। काफ़ी वीडियोस मेरे हैं इस पे, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसे केस बताऊं और केस के साथ मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूं ताकि आप अपने वीज़ा इंटरव्यू में फेल ना हो सको। सबसे पहले केस बताता हूं जो रिसेंटली मेरे पास आया। मुझे मैसेज आता है कि तबरेज़ मलिक, मुझे पोर्ट ऑफ एंट्री पे डिपोर्ट कर दिया गया और मेरा वीज़ा और मेरी वाइफ का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। तो मैंने उनका कारण जानने की कोशिश की। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है और कुछ गलती कर बैठते हैं ट्रैवल करते समय। तो जब उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई तो मैंने उनसे कुछ केस डिटेल मांगा। तो सबसे पहले मुझे मालूम पड़ा कि जो पोर्ट ऑफ एंट्री था वो था अपने अबू धाबी का यूएस प्री क्लियरेंस। अच्छा, यूएस प्री क्लियरेंस क्या है, थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में पहले समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, दुनिया में कुछ 6 या 7 जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपका यूएस प्री क्लियरेंस होता है। प्री क्लियरेंस क्या होता है कि आपको जब आप यूएस उतरोगे तो आपका कोई इमिग्रेशन नहीं होगा। आपका इमिग्रेशन ये अबू धाबी में हो जाता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूरोप में भी कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे होता है। मतलब 7 ऐसे जगह है जहाँ पे आपका प्री क्लियरेंस हो जाता है। मतलब यहीं पे आपको स्टैम्प मार देंगे कि आप अमेरिका उतरो। वहाँ पे जब उतरोगे तो आप लोकल उतरोगे। वहाँ पे जब लगेज कलेक्ट करने आओगे तो लोकल रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूएस प्री क्लियरेंस। तो वहाँ पे जब गए तो उनको बैठा दिया गया और उनसे सवाल पूछा गया बहुत सारे, कुछ 7 से 8 घंटा उनको बैठाया गया और उसके बाद उनको बोला गया कि हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे, और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। केस क्या था कि 2018 में वो जब अपनी वाइफ को लेकर गए थे यूएस। जब वो लेके गए थे तो उनकी वाइफ 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और लकली आई डोंट नो कि उनको एंट्री कैसे मिला, एंट्री मिल गया और वहाँ पे उनके बच्चे हुए। 6 महीने का जो एंट्री मिलता है उसमें लीगल होके, मतलब लीगली एंट्री होके आ गए। मतलब 22 में सेम केस किया और वापस उन्होंने एंट्री किया और इत्तेफाकन ये हुआ कि वापस से उनको एंट्री मिल गई न्यूयॉर्क में, और सेम अबू धाबी से ही जा रहे थे प्री क्लियरेंस से। बट मैं शॉक था कि पहली बार तो चलो जाके आ गए, सेकेंड टाइम आपको कैसे मिला। तो मैंने सवाल जब पूछा तो उन्होंने बताया कि तबरेज़ मलिक हुआ क्या कि हमारी जो एहतियात की फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट काफ़ी डिले होने की वजह प्री क्लियरेंस हमारा नहीं हुआ, और उन्होंने बोला कि आपका जो इमिग्रेशन है वो आपको वहीं पे न्यूयॉर्क में होगा, जो मतलब यूएस में होगा। अच्छा, तो ये लॉजिक में ये होता है कि जब बंदा लैंड हो जाता है तो लैंड होने के बाद ऑफिसर बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो मतलब लैंडिंग के बाद कि भाई 17-18 घंटा 20 घंटा ट्रेवल करके आए, चलो इनको जाने दो। तो जाने दिया उनको, और फिर उन्होंने वहाँ पर एक बच्चा हुआ और वापस वो 6 महीने का जो एंट्री था उनके बाद वापस आ गए। अब वो जाते हैं अभी पिछले महीने, जब अबू धाबी जाते हैं तो उनका हो जाता है चेक पूरा, भाई हिस्ट्री चेक होता है कि हाँ तुमने 2 बच्चे वहाँ किए, अब तुम जा रहे हो, क्या प्लान से जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा अपने आप काम से, आप ऐसे कोई मेरा प्लान नहीं, आप सब चेक कर सकते हो। बट वो सेटिस्फाई नहीं हुए, ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुए और उनको कैंसिल कर दिया गया। तो उन्होंने मेरी सर्विस मांगने की कोशिश की। तो मैंने उनको समझाया कि आपके वीज़ा मिलने में सिर्फ 10% का चांसेस है। अगर ऑफिसर को लगता है कि हाँ भाई आपको वीज़ा देना ही तो ही देंगे, वरना आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे वीज़ा का गलत उपयोग किया जो कि सही नहीं। मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ बच्चा करना था, क्योंकि बच्चा आपका अमेरिकन हो गया। अब जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता है और आपके बिहाफ में आपका जो भी है पीआर या ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं करता, या जो भी आपके डिपेंडेंट अप्लाई नहीं करता, तो आपको कोई चांसेस नहीं है 21 साल तक। हाँ, अब अलबत्ता हो सकता है कि कोई अलग कंसल्टेंसी, मतलब अलग कंट्री से जाके, ओमान से हो या कतर से हो, रियाद से हो, या फिर कोई अलग कंट्री से जाके या इंडिया में एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो वीज़ा उनको शायद मिल जाए। बट चांसेस 10% है। तो ये केस था जो मुझे लगा था मुझे आपको बताना चाहिए। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास वीज़ा है और किसी ने ऐसा फ्यूचर में किया है तो मेरा एडवाइस है कि प्री क्लियरेंस कोई भी कंट्री मत लेना। क्योंकि प्री क्लियरेंस में क्या होता है, एक तो जैसे कि उन्होंने मुंबई से ट्रेवल किया और अबू धाबी पहुँचे 4 घंटे के बाद, तो ऑफिसर ने चेक किया और उनको वापस कर दिया। यही अगर न्यूयॉर्क जाते तो इस बार भी उनका चांसेस होता कि एंट्री शायद मिल जाता, और शायद 50-50 चांस था। यहाँ तो 100% चांस था कि उनको मिलता नहीं शायद। उन्होंने ये बताया कि हाँ, उन्होंने वेबसाइट पे देखा था इतिहास के कि जो प्री क्लियरेंस है खाली न्यूयॉर्क के लिए हो रहा है, ना कि अलग अलग कंट्री सिटी के। तो ऐसा नहीं है, ये प्री क्लियरेंस यहीं होते हैं, अबू धाबी में ही होते हैं। और तो यही मेरा कहना है कि आप नहा जाए उस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी यूएस के लिए। अगर आपको यूएस का काम कराना है
और आपको लगता है कि मतलब कैपेबल हो, तो वैसे मैं फ़ाइल चेक करके काम करता हूँ। तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, +91 999992 पर कांटेक्ट कर सकते हो। दुबई के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको काम कराना है तो बहुत निमिनल फीस में मैं काम करता हूँ, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं विजिट वीज़ा भी करा के दे रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कैसा लगा आज का वीडियो बताएं। मेरे ब्लॉग चैनल आजकल अच्छे चल रहे हैं, आप लोग की शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी जाके फॉलो कीजिए। तबरेज़ मलिक व्लॉग्स, तबरेज़ मलिक व्लॉग्स को जाके देखिए। इंस्टाग्राम के अपडेट देते रहता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ों को बताते। थैंक यू वेरी मच आप सबका दोस्तों।